Today we are going to study about Jangam Vish, the poisons of serpent, insects, rat, spiders, scorpion, house lizards, leeches, fishes, frogs, hornet, lizards, dogs, tiger, jackal, etc. And other flying animals is known as Jangam Vish. In detail, we will take about snake poison. More than 2,500 species of snakes in the world are there. Among this, 216 species in India, of which 216 स्पीशीज़ इंडिया में पाए जाते हैं और उसमें से भी उसके 52 जो स्पीशीज़ हैं वो पॉइजनस होते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ स्नेक्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद. दिव्य एंड बॉम में क्या है, टेरेस्ट्रियल है जो. तो टेरेस्ट्रियल के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, 5 में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज़ दर्विकार जो 26 नंबर में है, मंडली 22, देन राजीमंत 10, निर्विश 12, वैक्रांच 10. ओके, नाउ मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखें तो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस में क्लासीफाई किया गया है. अब हम डिफरेंस देखते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में. जो पॉइजनस स्नेक होता है उसका जो बेलीज होते हैं, बेली स्केल्स जो होता है वो लार्ज होता है और वो पूरे जो उसके बेली को, उसके पूरे ब्रेथ को कवर करता है. वाइल जो नॉन पॉइजनस होते हैं उसके स्मॉल होते हैं, लाइक दोज ऑन द बैक, बट डू नॉट कवर एंटायर ब्रेथ. ओके, नाउ हेड स्केल कैसे होते हैं. तो जो पॉइजनस होते हैं उनके जो हेड स्केल होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे होते हैं, बट एक्सेप्शन है इसमें, वाइपर्स के अंदर लार्ज होते हैं. देयर इज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस पिट्स बिटवीन द आइज एंड नॉस्ट्रिल. ये पिट वाइपर में देखा गया है. जो हेड स्केल है इसमें हम कुछ एक्सेप्शन वाले के फीचर्स बता रहे हैं कि जो पिट वाइपर होता है उसमें आइज़ और नॉस्ट्रिल के बीच में देयर इज़ अ कॉन्स्पिक्यूअस पिट्स. ये आप डायग्राम में इसे हम देख सकते हैं. हियर this here you can see this one is pit, that's why it is called pit viper. Okay, now next जो है थर्ड लेबियल टचेस आइज एंड नेजल शील्ड्स. ये कोबरा, किंग कोबरा में देखा जाता है. जो थर्ड लेबियल है वो टचेस आइज एंड नेजल शील्ड को टच करता है, जो थर्ड लेबियल है. तो हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस टचेस, दिस इज नेजल, ओके, and this here eye. So this touches both. Now next one is central row of scales on back and last and under surface of the mouth with only 4 infralabials. इसको आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 4 इंफ्रालेबियल्स हैं. ओके, और ये माउथ के पीछे के साइड का डायग्राम है. और ये किस में पाया जाता है, तो क्रेट स्नेक के अंदर पाया जाता है. और जो फोर्थ वाला है वो सबसे लार्जेस्ट होता है. ठीक है, ये हम देख रहे थे हेड, स्नेक का जो हेड है उसके अंदर उसको स्केल्स हैं, उनके फीचर्स देख रहे थे. और ये पॉइजनस स्नेक का देखा हमने. नॉन पॉइजनस स्नेक में देखें तो उनका लार्ज होता है. ठीक है, नाउ फैंग्स कैसे होते हैं. जो फैंग्स इसके अंदर होता है ना वो इसमें इफ़ वी सी तो लॉन्ग होता है और ग्रूड होता है, और चैनलाइज्ड होता है, चैनलाइज्ड होता है. वाइल जो नॉन पॉइजनस होते हैं वो शॉर्ट और सॉलिड होते हैं. तो यहाँ पे लॉन्ग और ग्रूड का क्या अर्थ है. लॉन्ग और ग्रूड में क्या है कि सी दिस हियर, ऐसा अगर उसका फैंग है तो उसके बीच में ऐसा चैनल्स होता है जिसके थ्रू पॉइजन बाहर निकलता है. तो इसलिए जो पॉइजनस स्नेक है उनके अंदर ही सिर्फ ये पाया जाता है, वाइल जो नॉन पॉइजनस है उनके अंदर नहीं पाया जाता. ये उनके अंदर कैसा होता है, स्मॉल एंड सॉलिड होता है. उनके अंदर वो स्मॉल और सॉलिड होता है. ओके, ये नॉन पॉइजनस के अंदर है और ये पॉइजनस में होता है, ग्रूड और चैनलाइज्ड. ओके, अब टेल देखें तो टेल कंप्रेस्ड होता है नॉन पॉइजनस के अंदर, नॉन पॉइजनस में नॉन मार्कली कंप्रेस्ड. नो हैबिट में देखिए जनरली नॉक्चर्नल होते हैं. नॉक्चर्नल मतलब जो रात में बाहर निकलने वाले होते हैं. जो पॉइजनस होते हैं जनरली वो रात में बाहर निकलने वाले होते हैं, और नॉन पॉइजनस का ऐसा कुछ नहीं है. बाइट मार्क्स अगर देखें तो 2 फैंग मार्क्स विथ और विथआउट स्मॉल मार्क्स ऑफ अदर टीथ. ओके, जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके अंदर का जो बाइट मार्क कैसा होता है कि आप इस डायग्राम में जैसे देख सकते हैं कि 2 मार्क्स तो होते ही हैं, वो लार्ज होता है. बाकी विथ और विथआउट स्मॉल मार्क्स ऑफ अदर टीथ,
ये कंपलसरी नहीं है। जबकि जो नॉन पॉइजनस होता है, नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क, बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ है, ऐसा कोई लार्ज नहीं है, सारे आप स्मॉल डॉट से देख सकते हैं, स्मॉल मार्क्स ये है, ये नॉन पॉइजनस का है और ये पॉइजनस का है। दो प्रोमिनेंट आप दिखेंगे ही, 2 प्रोमिनेंट मार्क्स आर सीन, और स्मॉल के दिखते भी हैं और नहीं भी दिखते हैं ना। अगर सलाइवा की बात करें तो जो पॉइजनस होता है उनका टॉक्सिक होता है और जो नॉन पॉइजनस होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है। फिर हम देखते हैं एक आयुर्वेद और उसका रिलेशन में हम कुछ फीचर्स देखेंगे। जैसे कि दर्विकार हमने पढ़ा, दर्विकार कितने नंबर में है? 26 नंबर है, ठीक है, 26 नंबर में है। तो इन ये मेकिंग हुड, ये ऐसा फन बनाते हैं, जिसको हुड मतलब वही फन टाइप का, लाइक दिस, ओके। तो इसके अंदर कौन सा आता है? कॉमन कोबरा आता है, उसका जो नेम है नाजा। ये 5 से 6 लेंथ का होता है, ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का जनरली होता है, उसमें स्मॉल गोल्डन स्पॉट्स ऑन नेक होते हैं। जबकि जो किंग कोबरा है उसको नाजा बंगेरस बोलते हैं, बंगेरुस 12 to 15 फीट का होता है। ये वाला जो है 5 से 6 फीट का लेंथ में होता है, जबकि ये 12 से 15 फीट का होता है, ब्लैक कलर का होता है और उसमें कोई ऐसा सच मार्क्स नहीं होते हैं। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये कॉमन कोबरा है, ठीक है, नाजा। और उसके बाद फिर हम देखते हैं मंडली, ओके। मंडली हैविंग पैचेस ऑन द बैक में उसमें पैचेस होते हैं, बिग पैचेस, राउंड और इरेगुलर इन द शेप, अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली अरेंज होते हैं। इससे जो टाइप्स अगर हम देखें तो इसमें वाइपर्स जनरली आते हैं मंडली के अंदर। तो मंडली में वाइपर्स आते हैं, ये 2 टाइप के हैं, पिट वाइपर्स और पिटलेस वाइपर्स। पिट वाइपर्स आपने देखा, डिप्रेशन बिटवीन आइज एंड नॉस्ट्रल, आइज और नॉस्ट्रल के बीच में उनमें डिप्रेशन होता है, दैट यू हैव सीन अर्लियर। उसके बाद पिटलेस वाइपर है तो उसमें नहीं होता है, इसलिए वो पिटलेस वाइपर है। तो उनके हेड ब्रॉड होते हैं, नेक जो होता है वो नैरो होता है और शॉर्ट टेल होता है, ठीक है। नाउ अब जो पिटलेस वाइपर है वो फर्दर 2 टाइप का है, रसल्स वाइपर और जॉ स्केल्स वाइपर है। तो जो रसल्स वाइपर है वो 4 से 5 फीट तक का होता है। हेड जो होता है वो ट्राइंगुलर, फ्लैट एंड वी शेप्ड मार्क होता है, इसमें ट्राइंगुलर वी शेप्ड मार्क होता है, ठीक है, उसके अंदर हेड पे वी शेप्ड। बॉडी वाइट और प्लस वाइट डार्क सर्कुलर पैचेस होते हैं, 3 रो के अंदर होते हैं। और उसके बाद हिजिंग साउंड निकालता है, रसल्स वाइपर जो होता है ये हिजिंग साउंड निकालता है। दिस इज़ हाउ यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज़ रसल्स वाइपर, ओके। उसके बाद हम आते हैं सॉ स्केल्ड जो वाइपर होता है वो 0.5 to 3 फीट तक का होता है, छोटा होता है, ये ब्राउन और ग्रे कलर का होता है। बैक विथ रफ स्केल्स, बैक में उसके रफ स्केल्स होते हैं, हेड ट्रायंगुलर होता है और वाइट मार्क लाइक एन एरो ऑन हेड, ठीक है। तो देखो हमने पहले देख लिया जो बिग पैचेस थे, राउंड रेगुलर शेप अरेंज्ड। थर्ड वन राजीमंत विथ, ये इसमें स्ट्राइप्स होते हैं। देखो जो सबसे पहला हमने देखा था वो दर्विकार था, ये हुड बनाता था, जो मंडली था इसके अंदर पैचेस थे, और जो ये राजीमंत है इसमें स्ट्राइप्स हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो कॉमन क्रेट आता है, बैंगेरस, कैर्यूलस, उसके बाद बैंडेड क्रेट आता है। फिर इसमें जो कॉमन क्रेट है वो 3 से 5 फीट तक का होता है, शाइनी ग्रे कलर होता है, सिंगल डबल वाइट और ब्राउन स्ट्रिप्स होते हैं। अब हमने क्या बोला, जो राजीमंत है वो स्ट्रिप्स वाले होंगे, तो ऑब्वियसली जो कॉमन क्रेट है और जो बैंडेड क्रेट है इन दोनों में स्ट्रिप्स तो होंगे ही, बट जो कॉमन क्रेट है उसके अंदर कैसा होता है, तो सिंगल हो सकता है, डबल वाइट और ब्राउन स्ट्रिप्स होते हैं ऑन बैक एक्सटेंडिंग फ्रॉम साइड टू साइड एक्सटेंडेड होते हैं, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नंबर ऑफ डेथ। जो कॉमन क्रेट होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट नंबर ऑफ डेथ। फिर बैंडेड जो क्रेट होता है, बेंगेरुस फैस्किएटस, वो 5 से 6 फीट तक का होता है, ब्लैक इन कलर, क्रॉस स्ट्रिप्स होते हैं, अल्टरनेटिंग डीप येलो एंड ब्लैक बैंड्स होते हैं। इसमें अल्टरनेटिंग डीप येलो ब्लैक बैंड होते हैं, किसमें? बैंडेड क्रेट में, इसका नाम इसीलिए पड़ा ऐसा। फिर आता है वैक्रंज, जिसमें क्रॉस ब्रीड और हाइब्रिड होता है। जैसे क्रॉस ब्रीड होता है इसमें और हाइब्रिड
फिर आप इसमें पाइथन आता है। पाइथन मोल्यूरस 25 फीट का होता है, बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट है। अभी तक का जितने भी हमने देखा स्नेक, चाहे वो मंडली हो या दरविकर हो या राजीमंथ हो, इनमें से सबसे जो है बड़ा हमने देखा वो 25 फीट का भी देखा। बिगेस्ट एंड हैवीएस्ट, ब्राउन इन कलर पाइथन, डार्क ग्रे एज्ड रोम्बॉइड शेप्ड पैचेस होते हैं, स्लो मूविंग होता है। ऑब्वियसली हैवी है और बड़ा है तो स्लो मूविंग ही होगा। फिर इसमें इट्स ए फॉर्निट कॉइल्स राउंड कॉइल हो जाता है और स्ट्रैंगुलेट्स एंड स्वेलो। पहले क्या करता है ये, किसी भी उस पर करने के लिए पहले उसको और उसके आसपास पूरा रोल हो जाता है कॉइल्स राउंड, और स्ट्रैंगुलेट्स उसको पूरा ऐसे दबा देता है, स्ट्रैंगुलेशन, और फिर स्वेलो करता है। कंपेयर्ड विद द अजगरिटिस, उसको अजगर से कंपेयर किया गया है। जो एग है ये 240 एग तक एग्स दे सकता है। 7th डे फैंक्स डेवलप होते हैं इसके, और 14th डे जो होता है पॉइजन इन फैंक्स में पॉइजन आते हैं। अगर इसमें हम देखें तो लेफ़्ट येलो ब्लैक होता है, राइट ब्लू रेड। फिर आते हैं कॉमन पॉइजनस स्नेक इन इंडिया। अगर हम नाम देखें तो कोबरा है, उसमें नाजा, किंग कोबरा, ऑफियोफेगस हन्ना, के क्रेट हो गया तो क्रेट, बेंगेरुस कैर्यूलस BCK। फिर बैंडेड क्रेट हो गया BKB, बैंडेड क्रेट बेंगेरुस फेसिएटस। रसल्स वाइपर हो गया डेबोई रसली। देन सॉसेल वाइपर हो गया एक्सिस कैरिनेटा, ये हो गया, और सी स्नेक हो गया। फिर अगर क्लासिफिकेशन देखें हम पॉइजनस स्नेक का, तो ये कोलोब्रेडे हो सकता है, वाइपरेडे ही हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन द स्नेक्स आर पॉइजन के हिसाब से इलेपिड्स हो सकता है, वाइपर्स हो सकता है, एंड थर्ड वन इज सी स्नेक। ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्नेक्स।